to always reach my destination is what said by MR sir. We'll continue with Engineer Sanjeev Kumar, please. थैंक यू ऑनरेबल एमआर सर। साहब ने बोले हैं कि ट्रेनिंग मालूमात सब अलग अलग हम लोग जरूर बोलेंगे हमें, और सर हम लोग ध्यान देके भी काम करेंगे, ये हम लोग एश्योरेंस देते हैं। साथ साथ यहाँ जीएम साहब हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स रेलवे का मैं साहब को अनुरोध करता हूँ, और माननीय मंत्री जी भी है यहाँ पे, स्पोर्ट्स रेलवे हेडक्वार्टर में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए, जैसे सारे इंजीनियर को सही ट्रेनिंग दिया जाए। यही एसएससी सभी डिपार्टमेंट का एसएनटी इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल सभी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए। यहाँ पे सभी को रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग का फैसिलिटी रहे। और सर जो मेन था दो ही बात, और एक था सर ग्रुप बी स्टार्टअप। एक ग्रेजुएट इंजीनियर्स को सारे एक्सेप्ट रेलवेज, आप कहीं डिपार्टमेंट में जाइए, बीएसएनएल हो, मिलिट्री हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, सारे डिपार्टमेंट में ग्रुप बी स्टार्टअप है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सी है, जहाँ पे ज्वाइन करते वहीं पे रिटायर्ड हो जाता है ग्रुप सी। किसी को भी हमारा साथ को भी पूछा जाता है, सभी को हम लोग पूछते हैं, तो आप लोग का तो प्रमोशन है एलडीसी है, एलडीसी में क्या 0.5% से नीचे है। कभी कभी मैंने आप 80,000 67,000 इंजीनियर चाहिए एसएससी तो बोलिए 0.5%। इसके लिए हम लोग कई सारा चर्चा भी किया था। लास्ट टाइम जो मेंबर इंजीनियरिंग साहब थे गुप्ता साहब, उनसे भी मैंने आधा घंटा करीब चर्चा किए थे। उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन सिस्टम को चेंज कर रहा है, कुछ पॉलिसी चेंज कर रहा है, इस तरह सा, बट अभी तो कुछ नहीं हुआ। कम से कम किसी ना किसी एम्प्लॉय को, जैसे कि ट्रैकमैन हो, एक फिटर हो, एक खलासी हो, एक क्लर्क हो, एक पीटी हो, एक स्टेशन मास्टर हो, अब देखिए एवरी कैटेगरीज, इवन एक एईएन जो डायरेक्ट किया, सभी के प्रमोशन होता है, 2, 3, 4 प्रमोशन होता है। आप उन लोगों को भी एलडीसी नहीं होता। एक ग्रेजुएट इंजीनियर क्या गुनाह किया, वो ज्वाइन करता है एसएससी में, वहीं पे ही रिटायर हो जाता है, और उनको स्टेटस ग्रुप। और एक जेई डिप्लोमा इंजीनियर जेई में ज्वाइन करता है, वो एक प्रमोशन लाइफ में एसएससी। इसकी पर रेलवे कम से कम ध्यान दे और इसको स्टैग्नेंट सिस्टम को बदले, तभी इंजीनियर्स मोटिवेट होंगे। और अच्छा देखिए, गिरा हुआ मनोबल वाला सैनिकों को लेकर आप जंग कभी नहीं लड़ सकते, उसकी तो दिमाग गिरा हुआ। अगर इस तरह से आप दिमाग गिरा जाएंगे तो फिर आप जब ट्रैक में काम करेंगे, हमारा संख्या ऐसा, हमारा ऐसा, दूसरे बगल वाला दूसरे डिपार्टमेंट को देखिए, सारे उन लोग भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसको जरा ध्यान देने का जरूरी है रेलवे बोर्ड को। और एक ग्रेड पे सिस्टम, एक ग्रेड पे सिस्टम पे कमीशन को साथ हम लोग कहीं सारा इंटरेक्शन किया। हमारा डायरेक्टर पीसी, इंजीनियर कुर्सी, एडवाइजर, सॉरी हमारा एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड एमएस साहब, सभी से मैंने इंटरेक्शन किया। कहीं सारा इंटरेक्शन करने के बाद लास्ट में एमएस साहब ने प्रोफेशनली बोला कि मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मैं जो आपको कमिट किया था नहीं कर पाया। आज लौडू साहिब साहब नहीं है एमपी साहब, उन्होंने उनके साथ किसी मीटिंग में प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बोला कि आप यू आर द हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आप अगर ऐसे ही बोलेंगे तो आप कैसे होगा, आप वित्तीय बोलने से होगा नहीं ना, आपको करना है। आप पहले बोले आप खुद ही फील कर रहा है क्या इनजस्टिस हुआ है कि हाँ सर इन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। अगर इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस दिलाना आप ही का काम। आप अगर लिख देने से होगा, आप कैसे मिल पाएगा? आप एमआर साहब से बात कीजिए, मोसा साहब से बात कीजिए, और उसको संसद तक लेके आइए। यहाँ संसद में हम लोग सांसद बैठे हैं, सारे सांसद, उसको जो भी पॉलिसी है हम लोग चेंज करेंगे, फिर सिस्टम बदलेंगे। इस तरह सा उस टाइम की जो पवन बंसल साहब मंत्री जी थे, उन्होंने चिदम्बरम साहब को चिट्ठी दी पे कमीशन रिलेटेड। चिदम्बरम साहब कुछ नेगेटिव उस समय लिखे थे, आज बिलीव नहीं करेंगे, उसी नेगेटिव लेटर को लेकर उसी दिन से ना पे कमीशन हाथ मार रहा है, ना अनुमली कमेटी से हाथ मार रहा है, ना कमेटी ऑफ सेक्रेटरी से हाथ मार रहा है, ना आज हमारा रेलवे बोर्ड में हाथ नहीं मार रहा है कोई। ये क्या हम लोग गुनाह किया? हम लोग क्या दोष है?
एक सिस्टम है। डायरेक्ट हम लोग जब इंट्रोडक्शन में कहा बोलता कि अकाउंट्स फ्रॉड अदर्स वेज हम लोग का ग्रेड पे 4854 हम लोग जेई का 46 सर अभी बढ़ गया 48 से 54 उनके साथ तो बट हम लोग का नहीं। इसके लिए भी हम लोग जब रेलवे का कुछ पॉजिटिव अब तक आया था 6 महीना 7 महीना पहले एक रिकमेंडेशन किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री कि कम से कम एसएससी को पूरा ड्यूटी दिया जाए और ग्रेड के साथ वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और हम लोग जाए कहाँ? गलती तो हमारा नहीं है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रहा है जब हम ग्रेड पे देंगे आपको डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री में जो डिप्लोमा एंड डिग्री वाला है उन लोग का भी 42 से 46 आपको ग्रेड पे बढ़ा नहीं सकते। तो आपका वहाँ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है रेलवे इंटरनल डिस्टर्बेंस किया को हम लोग तो नहीं किया, बोर्ड ने किया। और सर आप अगर नहीं देंगे ग्रेड पे तो ग्रुप भी दे दीजिए जो दूसरी मिनिस्ट्री में ना, ग्रुप भी हम नहीं दे सकते उसको डीओपीटी देना है। अगर ये रेलवे का आता है तो लोग भी तो मना करते हैं। तो जाए किसके पास? स्टैंडिंग कमेटी में दिया, पार्लियामेंट्री पिटीशन कमेटी में पेश किया और 15-16 संसद भी पार्लियामेंट में एक आध उठाया। अब किसके पास जाए? संसद भवन जो देश की सबसे बड़ा ये बड़ा चीज है। इतना ही मेरा बात था और आप लोगों को ये बता के जा रहा हूँ साथी सभी को क्रिएटर आफ्टर गॉड इज इंजीनियर। अगर इसको हम सम्मान देंगे जो क्रिएशन होते रहेगा, नहीं तो क्रिएशन ऐसे ठप हो जाएगा। जिससे एक अंडा आप तोड़ेंगे तो इसको लाइफ चला जाएगा, बाहर से तोड़िएगा उसको अंदर से तोड़ने से एक लाइफ आएगा, एक बच्चा निकलेगा। इस तरह से आपका इंजीनियर है, उसको बाहर से भगवान मत कीजिए, उसको अंदर से इनकरेज कीजिए। इस तरह एक अंडा का तरह है हम लोग का इंजीनियर, उसको ध्यान दीजिएगा सर। और हमारे सारे इंजीनियर्स के लिए एक सेंटेंस है, प्लीज रिमेंबर give order in order to forget not that the process crime is to compromise injustice and wrong. Remember the eternal law. You must give if you want to get. I am sharing with you at this time the greatest inspiration in my life, the challenge to attempt the impossible. हमें तो impossible को आप challenge लीजिए और काम कीजिए। आज जो शक्ति नीचे में जाए वो शक्ति जीरो हमारा 100% सच नहीं होगा। ये आज शपथ लेके जाइए। आज एंटी टेररिज्म डे है, इसको टेररिज्म को मिटाइए, अनसेफ को मिटाइए और पूरा सेफ लेने के लिए, रेल को सेफ लेने के लिए आज शपथ करके जाइए। और साहब को यही आशा करता हूँ हमारे इंजीनियर एसोसिएशन को सर यहाँ पे एक टेक्निकल लाइब्रेरी के लिए जगह दे दीजिए जहाँ पे लोग अपने इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका नॉलेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक जगह मिल जाएगा कि सारे इंजीनियर यहाँ पे मिलकर काम करेंगे। कम से कम कोई भी सर्कुलर आएगा, कोई भी न्यू चीज आएगा, 20-50 लोग सारे डिपार्टमेंट से बैठ कर कर सकता है, उस फील्ड तक भेज सकता है। इन एडिशन टू रेलवे वी विल आल्सो वर्क इन पार्लर लाइन। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार। थैंक यू टू ऑल। Where the mind is without fear and the head is held high, let my countrymen awake. A poem written by Rabindranath Tagore is quietly justified by Engineer Sanjeev Kumar. Thank you, Engineer Sanjeev Kumar. It's really grateful to have you among us. The engineers, the JE and the SSCs are the assets of Indian Railways. Filled with zeal and confidence, these technocrats have given their 100% to the development and safe working of railways. Their ideas and thoughts are penned down in our magazine. Yes, it's the time to release our souvenir, the Techno Wave. I request MOSR Shri Rajan Govind sir to kindly do the honors. Techno Wave, the technical article of all the engineers. Round of applause.
the man behind success of the whole East Coast Railway, the man whose contributions are immense, cannot just be described in a word. His vision to success is prodded. Yes, I feel highly gratified to please welcome the GM of East Coast Railway, Shri Umesh Singh sir, to please share a few words with us. Sir. आदरणीय श्री सुरेश भाकर प्रभु जी, जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों को एड्रेस किया वीडियो के थ्रू, श्री राजेंद्र गोहेन जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, श्री मनमोहन कमल जी, एक्स एमपी राज्यसभा और जो कि हो चुके हैं, श्री संदीप कुमार, प्रेसिडेंट AIREF, the Corvo Engineers Association members, my colleagues from railway, and our friends from print and electronic media. आज खुशी का दिन है कि जब आज एंटी टेररिज्म डे हम लोग मना रहे हैं, उसी दिन के साथ ये सेफ्टी सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है और रेलवे सेफ्टी एंड हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हैं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जो कि हम लोगों के कंट्रोल में नहीं थे। They happened because of outside activities, sabotage and other things. अगर सेफ्टी की बात करें तो स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो करीब 100 कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स हुए लास्ट ईयर। इनफैक्ट एग्जैक्ट फिगर इज 104 और ग्लोबल बेंचमार्क की अगर बात करें तो एक मेजर होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रैक किलोमीटर। उस हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों का 0.1 से भी नीचे आता है, लास्ट ईयर 0.09। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, बिकॉज अगर एक भी जान जाती है तो एक जान जाती है। और हमें कोशिश हमेशा ये कि वो ट्रैक पे हमारे रेलवे लाइन पे अगर कोई भी ट्रैवल करता है तो वो सेफ महसूस करे, 100% सेफ करे। वी मस्ट मूव टुवर्ड्स जीरो एक्सीडेंट अरे। अगर लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का देखें, हम लोग अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 75% जो दुर्घटनाएं हुई, कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे के सारे इमीडिएटली इसको खत्म कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि आज जो सेफ्टी सेमिनार है इस इंट्रोस्पेक्शन पे जरूर देखें कि क्या हम पूरी तरह अलर्ट हैं या उसमें कहीं कोई गुंजाइश है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना काम ठीक से नहीं करते। जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि नीचे वाले साइड कर देते हैं, सेफ्टी के जो
जो चेक्स है वो करते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर उसको ऐसे ही साइन कर देता है। ही थिंक्स कि नीचे वाला जो 100% वो ठीक किया ही होगा, और उसके ऊपर वाले भी होते हैं वो दे ऑल्सो साइन, आवर ऑफिसर ऑल्सो साइन। इस बाबत हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ईस्ट कोस्ट रेलवे में इशू की है कि जब भी इस तरह का कोई जहाँ पे सेफ्टी चेक्स करने हैं, जैसे रोलिंग स्टॉक का हुआ, जब कोच पिट लाइन से निकले तो उसमें सेफ्टी चेक्स होते हैं, कोई हैंगिंग पार्ट वगैरह तो है नहीं, या किसी तरह की और कुछ कमियां नहीं है, और उसको लिखा जाता है एक रजिस्टर, उसको सुपरवाइजर भी चेक करता है और ऑफिसर भी चेक करता है। अभी हम देखते हैं, इनफैक्ट ये भी कथा थी कि लोग उस रजिस्टर पे नहीं साइन करते थे ताकि आइडेंटिफाई ना हो जाए कि किसने, मैंने देखा वो कहीं और रजिस्टर पे साइन होता है। उसमें it has added, compounded to our accident statistics। उसमें भी जो वैल्यू मेजर्स, जो पैरामीटर्स के जो मेजरमेंट्स होने चाहिए थे वो प्रॉपरली नहीं किए जाते थे, और वो एक दिन में पॉइंट्स एंड कॉसिंग का ज्वाइंट इंस्ट्रक्शन कर देते थे। और इनफैक्ट अगर ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो 10 भी हुए हैं। तो यहाँ पे भी इंट्रोस्पेक्शन करने की हम लोग को जरूरत है कि क्या हम सही कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, और जो रजिस्टर है उसको भी फिर से हम लोगों ने तैयार किया है, और उसमें जितने वैल्यू पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, लिमिट्स, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट करता है तो आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर का रेंज ये होना चाहिए, और आपका उस रेंज में है कि नहीं। वो चीज़ हम लोगों के यहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे में मैंने देखा था वो नहीं था, वो हम लोगों ने दिया है कि कम से कम आप जब मेजरमेंट करें तो आप देखें कि आपके वैल्यू उस पैरामीटर उस रेंज में है कि। आई एम श्योर दिस सेफ्टी सेमिनार, that is an in-house introspection, we will come out with some certain solid suggestions that can be implemented, and our safety department है यहाँ पे भी मिलकर वर्क करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. It was really exuberant to hear from you. We also assure that your words will strictly be adhered to. Now, I request Sri Manmohan Samal sir, ex-MP Rajya Sabha, to please address our engineers. हम सब संसद में काम कर रहे एक जमाने में हमारा कलीग और आज का ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट मुझे हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर और सब सीनियर ऑफिसर ईस्ट कोस्ट रेलवे। मेरा उस समय अटल जी एक बार हम रेलवे कमेटी का मिनिस्टर और कमेटी को बुलाए और रेलवे सेफ्टी के बारे में अटल जी एक बड़ा लंबा पैकेज इनको दिए, और ये जो मुद्दा जो सीरियस इनका डिस्कशन था 40-45 मिनट, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था रेलवे सेफ्टी के लिए।
और जिसमें 1000 करोड़ खर्चा करने का प्रबंध भी था, वो इनका सपना आज भी चल रहा है, जो जीरो एक्सीडेंट को जा रहा है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जीरो एक्सीडेंट में पहुँचे। हमारा जीवन का पूरा टीम, उनका परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जीरो एक्सीडेंट में पहुँचे। ये चैलेंज हमारा सामने है, क्योंकि कल रेलवे में जो विश्वसनीयता आज बढ़ा है, ये आपका सब कठिन परिश्रम के कारण, त्याग तपस्या के कारण, वो आपका मेहनत के कारण, निष्ठा के कारण हुआ है। इसमें मेरा मन में कोई नहीं है, क्योंकि रेलवे से मैं जुड़ा हूँ। मैं पूरा देश रेलवे कमेटी में प्रवास किया हूँ, घुमा हूँ, मैं देखा हूँ। 4 साल में मेरा भी इसमें रुचि बहुत था। रेलवे में रुचि रखते हुए 4 साल में काम किया हूँ, मेरा इसमें नॉलेज काफ़ी हुआ है। प्रमोद महाजन का एक मेमोरेबल भाषण था, वो हमारा साथ नहीं रहे। मैं उस समय मिनिस्टर बन चुका था। मेरा एक मीटिंग में, अर्जेंट मीटिंग में गया था पार्लियामेंट में। प्रमोद जी का भाषण रेलवे का ऊपर जो 2-2.5 घंटा में सुना, उस समय लालू जी मिनिस्टर थे। तो रेलवे सेफ्टी के बारे में प्रमोद जी का वो मेमोरेबल स्पीच, सब ऐसा कोई सांसद नहीं थे, ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं थे, सब उठ के प्रमोद जी को बधाई दिए। ऑपोजिशन में थे प्रमोद जी, लेकिन इनको रेलवे सेफ्टी के बारे में इनका जो 2 घंटा का जो भाषण था, तो ये ऐतिहासिक भाषण था। इसको पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट है, सबको सुनना चाहिए। और रेलवे इसमें काफ़ी चीज़ आगे जो कमेटी का रिपोर्ट है, इनको लेके आगे रेलवे बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा मेरा एक, क्योंकि मैं वो भाषण पूरा 2 घंटा बैठ के सुना था। इनका इतना रेलवे के बारे में था, मुझे ही पता नहीं था। मैं कमेटी छोड़ के मिनिस्टर बना उड़ीसा में, तो मुझे पता चला कि प्रमोद जी रेलवे के बारे में इतना रिसर्च किए हैं। तो मैं कोई असंभव चीज नहीं, परिश्रम करने से असंभव संभव बनता है। ये भाषण में हम सुने। आज मिनिस्टर MOS राजन जी यहाँ, वो मेमोरी 98 में जो उड़ीसा में वो समय याद करेंगे तो इनका ध्यान में आएगा। ये 2098 में 2042 में 2040 को आदमी का ध्यान 12 दिन में हुआ। हीट वेव के कारण ये चल रहा है, जो हीट वेव वो समय 51-52 डिग्री सेल्सियस था। ये पूरा भोगराई से, बालेश्वर से लेके कोस्टल बेल्ट में हीट हुआ। एक इंटरनेशनल सेमिनार में किया, वो सेमिनार में काफी विषय आगे आया, कि कितना वाटर रिसोर्सेज को कैसा मैनेजमेंट किया जाए, पेड़ कैसा लगा जाए, क्या क्या करने से ये कम होगा। इसे 2004 तक चला, 2004 से हम 2008 तक 9 में पहुंचाए। तो ह्यूमन लॉस सबसे बड़ा चीज है, ह्यूमन लॉस को जीरो करना है। एक सुनामी का जो चक्कर आया, कितना आदमी अब अंडमान में चले गए, आपको पता है चेन्नई में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। तो सुनामी का प्रिवेंटिव मेजर हमने 10,000 बस और ट्रैवल, ऐसा 2 किलोमीटर दूर लाखों आदमी को लाना, करीब 4 लाख आदमी को हमने 6 घंटे के अंदर ला के 2 किलोमीटर दूर पहुंचाना, इतना इजी टास्क नहीं था। तो फिर सुनामी, तो फिर भी 108 इनका व्यवस्था नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था बांग्लादेश। फिर भी हमारा ऑफिसर लोग, हमारा व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेज किया, तो बांग्लादेश में जीरो। तो ह्यूमन लॉस, ये इसको ध्यान में रखते हुए ये सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी जो है, रेलवे में आदमी आराम से जाता है, बिना चिंता में जाता है। आज तो 95 पैसा इंश्योरेंस अदर फैक्टर का काफी हो गया, पैसा भी बढ़ोतरी हो गया, 4 लाख से 8 लाख हो गया। ऐसा इसको नहीं होना चाहिए कि 8 लाख क्यों पाएगा, इनका डेथ हो जाए 8 लाख मिलेगा। कोई डेथ का वैल्यू 8 लाख नहीं, 16 लाख नहीं, 16 करोड़ भी नहीं। ये सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मामला में आप किए हैं। इसमें मैं आभार प्रकट करता हूं कि उड़ीसा के यूनिट से ऐसा एक आप सेमिनार कर रहे हैं, ये बधाई का पत्र है। मैं आपका साथ हूं, 4-5 मुद्दे में मैं आपका साथ हूं। आपको ऑल इंडिया रिकॉग्निशन
सेंट्रल हमारा रेलवे बोर्ड, सेंट्रल रेलवे बोर्ड आपको रिकॉग्निशन देना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर का संख्या अभी हजारों संख्या 67,000 जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, इनके अलग फेडरेशन बनना चाहिए, इसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये मैं अंतिम तक आपका साथ में लड़ूंगा और हमारा विश्वास है सुरेश प्रभु जी, राजन जी, जो टीम है, पूरा टीम रेलवे मिनिस्ट्री में और रेलवे जो सीनियर ऑफिसर है, ये मुद्दा पर हमने जरूर अमल करेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं, हम इसको करेंगे प्राइमरी चीज। और ये हमारा जो ग्रुप बी स्टेटस, इसको भी लड़के हमने करेंगे, हम बातचीत करेंगे। आप पॉजिटिव व्यू मिनिस्टर रेलवे से सुने, राजन जी भी आपको बोलेंगे, इसमें हम मिलकर इसको जरूर कराएंगे, क्योंकि ये आपका ये अधिकार है, इसमें कोई मांगने का विषय नहीं, ये आपका विषय है कि आपको वही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आपको जितना प्राप्त है, आपका टाइम बाउंड प्रॉमिस हो, इतना वो समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, हमारा सांसद लोग जो अपोजिशन में थे, नरीमान से लेकर कुलदीप नायर तक, वो सब अटल जी को इनर लबी में मिले और बताएं कि हमको 4,000 रुपया महीना में एमपी लोग को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारा पीए का तनख्वाह है 6,000 रुपया, तो पीए को 6,000 मिलेगा और एमपी को 4,000 मिलेगा, ये तो एनोमली नहीं ठीक, ये तो ठीक नहीं। तो इनको कोई टाइम बाउंड नहीं था, तो हम बताए कि जो ज्वाइन करेगा क्लास 2 में ज्वाइन नहीं करेगा, जूनियर क्लास 1 में ज्वाइन करेगा, 18 साल 20 साल 25 साल नहीं, ज्वाइनिंग डेट से, ट्रेनिंग डेट से इनको जूनियर क्लास 1 माना जाएगा। वो 15 साल का रिटायरमेंट में कलेक्टर बनता, वो ज्वाइनिंग करेगा 10 साल 12 साल में वो कलेक्टर बनेगा, तो ये रिटायर्ड होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर्ड होगा। उड़ीसा का जो जीनियस लड़का वो इसमें है, इनको ड्यूली प्रमोशन मिलना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं आपका साथ हूँ, ये करके हम रहेंगे, जब तक ये पूरा होगा हम मिनिस्टर से बैठेंगे, बात करेंगे, दिल्ली में बात होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात होगा। ये जीएसटी का मामला अभी चल रहा है, अरुण जी और इनका टीम पूरा जीएसटी में लगे, 3 तारीख को फिर मीटिंग है, श्रीनगर में मीटिंग खत्म हुआ, जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रहा है, तो इसमें कंस्टेंट 1 महीना का है, लेकिन 1 जुलाई के बाद हमने पूरा समय लेके फाइनेंस मिनिस्टर बात करके जो कुछ कंस्टेंट रहेगा तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के इसको करेंगे। बहुत बहुत बधाई है, मैं आप बुलाए तो सबको बोलने के लिए बात किए, मैं आभार प्रकट फिर बार करता हूँ कि जीएम 0 मुझको हर बार लगाई मेहनत और लगन की जीवन करूँगा तेरे नाम, करी पढ़ाई इंजीनियरिंग की घुसा में तेरे द्वार, तब बना मैं रेलवे इंजीनियर, दिया अपना सारा सुकून और संसार, न दिन देखी न रात, कभी स्टेशन तो कभी उस पार, कभी ट्रैक पर खड़ा खड़ा भूला खाना कई बार, कभी ट्रेन के नीचे घुसा मैं, देखने हुआ कि अब की बार, तो कभी रुकी ट्रेन को दौड़ा नहीं, फिर चला मैं पकड़े अपनी औजार, जब भी हुई कोई दुर्घटना भागा लेकर वहाँ कई वाहन और औजार, न धूप दिखी न ठंड न बारिश, बस दिखी रोती लहूलुहान परिवार, कुछ छोड़ गए कुछ सही सलामत, सब गए अपनी पार, पर मैं वही था सब समेट कर, किया सब कुछ नए से तैयार, हर बार दिया मैंने अपने ज्ञान और अनुभव, छोड़ा हर सगाई शादी और त्योहार, न देखी बेटी की हंसी न घर परिवार की लाड, बस तेरे लिए मैंने छोड़ा सब कुछ हर बार, फिर भी क्या चूक हुई मिला जो आरोप पत्र, ना किसी ने सुनी ना दिया कोई मौका, बस सुना दिया फैसला यही, कभी किया बंद पास तो कभी घटाया पगार, क्या कोई बताएगा मुझे आखिर क्यों मैं कसूरवार, एक साथ हुए थे भर्ती मैं और मेरे साथी, कोई बना है सीईओ तो कोई बना है चेयरमैन, मैं आज भी वहीं बैठा हूँ, ना हुआ कोई प्रमोशन, ख्याल आता है कि नहीं ना कर दी कहीं गलती, चुनकर अपना ये मान, खुले हैं द्वार अब भी कई, मिलेंगे अवकाश पदोन्नति और बुद्धि वेतन, बीत गए कई साल न मिली इज्जत और न शोहरत, क्या कभी मिलेगी राहत,
फिर भी करूँ मैं एक अपने दिन और रात, क्या समझे कोई मेरे मन की बात। It's really immense pleasure to have such personalities with us. The words will remain with us forever. We also pledge that safety and safe running will be the sole responsibility of all the engineers. Here, we would like to felicitate our esteemed guests with mementos. I request Engineer Sanjeev Kumar to... Next, I request Engineer Bobin Mohanty to please give the token of moment, not just a memento, but the token of love. Now, I request Engineer B.P. Das to hand over the token of memento to our esteemed General Manager Sir, Shri Umesh Singh Ji. We are very thankful and gratified for all of you, sir, who have spent your valuable time with us out of your busy schedule. Thank you, sir. ex-MP और मेरा पुराना मित्र GM East Railway Sir Umesh Singh ji, President and Secretary East Coast Railway Engineers Association, President and Vice President of All India Railway Engineers Federation, railway engineers and other railway officers, my media friends, ladies and gentlemen. आज जो ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सेमिनार का आयोजन किया है, ये सेमिनार सेफ्टी रिलेटेड सब्जेक्ट का ऊपर ये सेमिनार हो रहा है। तो सब्जेक्ट itself is a very important thing, क्योंकि देश का पूरा रेल अगर चले तो अगर सेफ्टी साथ में रहे तभी तो रेल चलेगा। अगर रेल में सेफ्टी नहीं रहेगा तो लोग रेल में चलेगा नहीं। और देश का रेल विभाग भी इतना बड़ा है, जिस रेल में रोज सारा देश में 30 लाख सवारी रोज चलते फिरते और 7,000 से ज़्यादा स्टेशन है हमारे। 66,000 से ज़्यादा किलोमीटर 66,000 से ज़्यादा किलोमीटर रेल ट्रैक है अपना। सर, खाने पीने के मामले में भी कुछ खराबी थे, तो ये सारे चीज को बदलाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुरेश प्रभु जी ने जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, तो उस लगातार कोशिश का बाद आज रेल में काफी सुधार आए हैं। ये तो सही है, आज काफी स्टेशन पहला जैसे नहीं था, वेटिंग रूम पहला जैसा नहीं था। आज का वेटिंग रूम, आज का स्टेशन, प्लेटफॉर्म और रेल सर्विस का भी काफी
परिवर्तन हुए हैं, तो और बहुत सारा परिवर्तन डालने के लिए कोशिश कर रहा है। हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड, डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर, ये बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, चल रहे हैं, और ये सारी डेवलपमेंट संभव हो रहे हैं कैसे? सिर्फ हमारे रेल विभाग के जो इंजीनियर्स, जो अधिकारी हैं, उन लोगों का कारण ही ये संभव हो रहा है। और मैंने देखा है कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ छोटे छोटे बात इतना रिजिडिटी है, जो रिजिडिटी लोअर ग्रेड का एक एम्प्लॉय का मन में बहुत असंतोष आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा जो भी रिजिडिटी है उस रिजिडिटी को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। तो सेफ्टी अगर हमने तो ऑनबोर्ड ट्रेन का भी ऑनबोर्ड ट्रेन का अंदर में भी सेफ्टी रिलेटेड मेरा बहुत है। कभी चोरी करता, डकैती करता, स्नैच करता, स्टेशन में भी सेफ्टी का मामला है। मैंने कुछ दिन पहले जब कलकत्ता मेट्रो देखने गया था, तो उसका जो भी मतलब ये था उनका सर्वेलेंस कैमरा जो भी था, तो सर्वेलेंस कैमरा से मुझे एक दृश्य दिखाया था। एक यंग, जैसा हमारे अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं उन्हीं का एज का होगा, उन्हीं का एज का होगा। एक लड़की बार बार उसका गतिविधि कुछ एब्नॉर्मल दिखाई दे रहा, तो उसका गतिविधि एब्नॉर्मल दिखाई दिया बोल के कोई अपना आरपीएफ ने ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने धीरे धीरे उसका पास आने लगा। पास आके बार बार वो रेल का ट्रैक की तरह जाते हैं, तो वो सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं। एक दो करके आदमी काफी जमा हो गया। बाद में उस लेडी को रेस्क्यू करके घर में पहुंचा दिया। ये भी सेफ्टी रिलेटेड मैटर ही है, और बहुत सारे कुछ होते हैं ये। हाँ, क्यों रेल का विषय में तो जो टेक्निकल साइड है वो तो अपना इंजीनियर्स लोग जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक तो पटरी में चल नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट अगर सेफ्टी एक्सपेक्ट बोले तो ये इंजीनियर्स जो सर्टिफिकेशन देता है वही सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है सेफ्टी का ऊपर। लेकिन उसका मन में भी काफ़ी असंतोष है। ये विषय में आज ही हम रहा हूँ ऐसा नहीं, कभी शुरू से मैं इस विषय में जानता हूँ। ये जो फेडरेशन को रिकॉग्निशन भी नहीं दे रहा है, प्रमोशन का मामले में बहुत असंतोष है, लेकिन इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता निकालने के लिए सिर्फ मेरा अकेला एफर्ट से नहीं होगा। मैं अगर 10 बातें भी बोलते रहूंगा ये नहीं होता है। कभी ऐसा माहौल बन जाते हैं कि माहौल बनाना चाहिए हर पॉइंट में, हर जगह में, सिर्फ हमसे नहीं। आप लोगों का जो भी एसोसिएशन है, जीएम को बोलने से फायदा नहीं, बोर्ड सीआरबी को मिलना चाहिए। सीआरबी से जरूर डिस्कशन होना चाहिए। हम सब कोई एक ढंग से जाने से मेरा विश्वास है ये एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। और देखिए, सेफ्टी तो आप लोग सभी जानते हैं
और मुझे खुशी हुआ जो इस उससे उसका साथ बहस करता हूँ कि आप लोगों के लिए वो लोग भी मानते हैं, तो इसका फिर इसीलिए इसका कोई रिलैक्स करके कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और मैं आज मेरा भाषण का विराम देना चाहता हूँ इसी यहाँ पे। तो आप सबका आभारी हूँ मैं, आप लोगों ने यहाँ बुला के मुझे आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका सत आभारी हूँ। और चाहूँगा जैसे आप लोग का जो मन का बात है, मैं जिन्हें लिखा था जो मन का बात ना, मन का है? मेरी मन की बात, और इन्होंने कहा ये आधा घंटा में बैठे बैठे लिख दिया। अपने ऐसे लिखा क्या इतना तेजी से, तो पहले बना के रखा था, यहाँ उसके सामने आके लिख दिया, ऐसा मजाक करा। हाँ नहीं, मैंने देखा हूँ जो कविताएं लिखे हैं वो भी बहुत सुंदर, डेफिनेटली सबका मन में एक फ्रस्ट्रेशन है तो मैं महसूस कर सकता हूँ। जरूर मैं आपके प्रति, आप सबके प्रति मैं सहानुभूतिशील हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, और ज़्यादा नहीं करके मैं सबको विराम देते हुए धन्यवाद, जय हिंद। रेलवे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप हमारी मन की बात को अवश्य ही समझेंगे। हम भी आश्वासन देते हैं कि हम अपनी ओर से कोई चूक नहीं रखेंगे। जैसे कि